अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान है और यूथ काउंसलर कंसल्टिंग को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन स्वीडन। जैसे कि आपको पता है कि स्वीडन की एम्बेसी इस्लामाबाद में ओपन हो गई है, तो क्यूरीज बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक हम जनरल सी वीडियो बना लें, क्योंकि इनका मेजर जो इनटेक है वो सितंबर फॉल इनटेक होता है। हर साल इनके एडमिशन्स जो है 15 अक्टूबर को ओपन होते हैं और 15 जनवरी को एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। और मिसिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो लास्ट डेट होती है 1 फ़रवरी होती है। इनके बैचलर्स और मास्टर्स के जो एडमिशन्स हैं वो हर साल मार्च के एंड में, लास्ट टाइम 27 मार्च को थे और 3 अप्रैल को बैचलर्स के नोटिफिकेशन आए थे। इसमें ऑफर लेटर नहीं आता, इसमें इनकी मिनिस्ट्री होती है एजुकेशन की जो नोटिफिकेशन इशू करती है। उस पर लिखा हुआ आता है कि जी आपने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और कहाँ पर आप एडमिटेड हुए हो। पहले तो ये होता था कि इनकी नोटिफिकेशन इशू होने के बाद जो है इनकी इनवाइस यूनिवर्सिटी खुद भेज देती थी। इस बार इनका जो लैडॉक सिस्टम आ गया है उसको आप लॉग इन करते हैं, वहाँ से इनवाइस अपनी डाउनलोड करते हैं और दैन अपनी फ़ीस पे करते हैं। और हमने हर बार की तरह फ़ीस जो है स्टूडेंट को कहा कि अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं और बैंक अकाउंट के थ्रू ही आप पे करें। बैंक स्टेटमेंट इनकी कोई ओल्ड नहीं चाहिए होती, कोई पुराना अकाउंट नहीं चाहिए होता। आपने बेशक आज पेमेंट अकाउंट में डाली है और नेक्स्ट डे आपने स्टेटमेंट का प्रिंट ले लिया, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जिस दिन आपने फ़ीस भरी है उससे वेरी नेक्स्ट डे आप फ़ीस अपना वीज़ा जो है अप्लाई करते हैं और अराउंड 2 to 4 वीक्स के अंदर इनका आंसर आ जाता है, ठीक है। और मोस्टली बच्चों के इंटरव्यूज़ इस बार हुए हैं, पिछली बार बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं हुए थे क्योंकि इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में थी नहीं, ठीक है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो एंड हो गया, ठीक है। सितंबर में इनकी क्लास होती है, ठीक हो गया। हर साल एक ही इनटेक है, तो ये पूरे का पूरा सर्कल अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए होते हैं। इनकी मैट्रिक और इंटर जो है वो आईबीसीसी से टेस्ट होती है और जो अगर बैचलर्स और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज जो है वो अच्छी से टेस्ट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशंस नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर आप करवा लेंगे तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स हमें 3 रिक्वायर्ड होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और आपका इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश टेस्ट जो है उसमें 3 टेस्ट हैं बड़े और तीनों की रिक्वायरमेंट सेम है, बेशक बच्चा इंटर के बाद बैचलर्स में जा रहा है या बैचलर्स के बाद मास्टर में जा रहा है। आइल 6.5 चाहिए, नॉट लेस देन 5.5 इन ईच। उसके बाद जो पीटीई है ओवरऑल 62 चाहिए, राइटिंग के मॉड्यूल में 61 होना चाहिए, बाकी 3 में कम भी हो तो चल जाता है। टोफल जो है उसमें ओवरऑल 90 चाहिए, ठीक है। टोफल जो है होम बेस्ड एडिशन जो है वो भी एक्सेप्टेड है, ठीक हो गया। यहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी एसओपी रिक्वायर्ड करती है तो आप उसको दे सकते हैं, नहीं उसमें कुछ नहीं। इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो है अप टू 75% तक स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको लगता है शायद जितने भी एजुकेशन कंसल्टेंट हैं वो स्कॉलरशिप लगवा के देते हैं, ऐसा नहीं होता। हमने एप्लीकेशन को आपकी एडमिशन की और स्कॉलरशिप को बेटर से बेटर अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे सबमिट करना होता है। यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से स्कॉलरशिप्स देती है, लाइक बीटीएच यूनिवर्सिटी है अप टू 50% देती है, हेम्स्टेड यूनिवर्सिटी है वो 25% देती है और जो लीनियस यूनिवर्सिटी है अप टू 75% तक स्कॉलरशिप देती है। यहाँ पर इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एंड हो गए। आपने 15 जनवरी से पहले पहले ये सबमिशन करनी होती है, और लेकिन ये सारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे होता है, तो 15 जनवरी का वेट ना करें, एज सुन एज पॉसिबल करें, क्योंकि हमारे सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत लिमिटेड से एडमिशन होते हैं। अब हम आ जाते हैं इनके एक्सपेंसेस की तरफ, ठीक हो गया। पहले सर्कल में हमने आपको सारा ओवरऑल प्रोसेस बता दिया, दूसरे सर्कल में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता दिए, तीसरे सर्कल में हम आपको एक्सपेंसेस बताएंगे। अगर एक सिंगल स्टूडेंट जा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो अराउंड 22-23 लाख रुपए के आते हैं। इनकी 900 स्वीडिश क्रोन फीस है, यहाँ पर आपको सामने नज़र भी आ जाएगा, ठीक है। 900 एप्लीकेशन फीस है स्वीडिश क्रोन, ठीक है, जो अराउंड 27-28 हज़ार रुपये बनती है, वो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। उसके बाद इनकी वीज़ा फीस है वो अराउंड 1500 स्वीडिश क्रोन है, जो कि अराउंड 45,000 पाकिस्तानी रुपीस बनती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस। अच्छा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो अराउंड आपकी 21 लाख रुपए बन जाती है अगर वो 70,000 स्वीडिश क्रोन है। लाइक बीटीए यूनिवर्सिटी है उसकी 70,000 है, और अगर हेम्स्टेड यूनिवर्सिटी है तो उसकी अराउंड आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 75,500 स्वीडिश क्रोन है। और अगर आप उधर चले जाते हैं लीनियस की तरफ तो वहाँ पर तकरीबन 80,000 स्वीडिश क्रोन है। क्योंकि इनका बड़ा जो मेजर इनटेक है वही फॉल सितंबर इनटेक है, तो उसमें सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आईटी से रिलेटेड, सोशल साइंसेज से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कुछ जगहों पे मेडिकल से रिलेटेड भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो प्रोग्राम्स का कोई इशू नहीं होता, ठीक होगा। पर सारे मास्टर्स वहाँ पर 1 साल का भी अवेलेबल है, 2 साल का भी अवेलेबल है। तो हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप 2 साल के मास्टर्स पे जाएं और देन अपना आगे पीएचडब्ल्यू को कंटिन्यू करें। यहाँ पर ये चीज़ें एंड नहीं हुई, अभी आपकी बैंक स्टेटमेंट रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है जी बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी चाहिए, तो बैंक स्टेटमेंट जस्ट 1 दिन पुरानी भी हो तो अपना वीज़ा अप्लाई
कर सकते हैं। अब बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको बता दूं, इनकी पर मंथ स्वीडिश क्रोन होती है, जो इनकी लिविंग कॉस्ट है उसको आप ज़रब दे देते हैं कि भाई इतनी देर के लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। 35 से 36 लाख की चाहिए अगर सिंगल स्टूडेंट जा रहा है। अगर उसके साथ उसके स्पाउस साथ जा रहा है तो 25 1 लाख की उसको स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। अगर हम बीच में किड्स को ऐड कर देते हैं तो अराउंड 25 लाख चाहिए। मैं सेफ साइड पे आपको बता रहा हूँ कि स्वीडिश क्रोन का रेट अप डाउन भी हो तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। और इनमें तकरीबन आपका 8 9 महीने का प्रोसेस है इस पूरे चीज़ों में। एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करता जाऊँ कि स्टूडेंट का मेजर क्वेश्चन ये होता है कि जी अगर हम फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली में कौन कौन शामिल है। फैमिली में स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और उसके बच्चे शामिल होते हैं। बच्चे भी वो जिनकी एज 18 से कम है। जिनकी 18 से ज़्यादा है वो नहीं जा सकते, ठीक है। आपके सिबलिंग्स यानी कि बहन भाई और आपके पेरेंट्स इस वीज़े के अंदर एलिजिबल नहीं होते। अगर यानी कि लाइक मैं अप्लाई कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल होंगे मेरे साथ स्पाउस के साथ जाने के लिए, ठीक है। अगर मेरी वाइफ अप्लाई कर रही हैं तो मैं उनका स्पाउस और बच्चे जो हैं साथ जाने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन मेरे बहन भाई और मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारी टीम से कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इनके एडमिशन्स जो हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे होते हैं। वहाँ पर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं होता, सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।